असम के कोकराझार लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद और जन सुरक्षा पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष नव कुमार सरनिया झारखंड पहुंचे थे और इस दौरान संवाददाता नवीन शर्मा से उनसे राजधानी रांची में खास बातचीत की गई। वहीं आपको बता दें कि नव कुमार सरनिया के बारे में बता दें तो वो उत्तम मतों से जीतने वाले भारत के सांसदों में शामिल हैं। फिलहाल नव कुमार सरनिया पूरे देश में एक आदिवासी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपनी पार्टी को जन सुरक्षा पार्टी को पहचान दिलाने में जुटे हैं। एक आदिवासी लीडर के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, लिहाजा असम से निकले पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और झारखंड में भी आदिवासियों को एकजुट करने के लिहाज से वो यहां पहुंचे हैं। मौजूद है नव कुमार सरनिया। दरअसल ये असम के कोकराझार से निर्दलीय सांसद हैं। साल 2014 में ये पहली बार निर्दलीय सांसद के रूप में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और फिर दूसरी बार भी इन्होंने जीत हासिल की। इनके बारे में तो ये सबको पता है कि पूरे देश में एक ऐसे निर्दलीय सांसद हैं जो हाईएस्ट वोटों के साथ जीत दर्ज किए हैं अपने क्षेत्र में। अभी फिलहाल इनके बारे में मैं बात करूं तो पूरे देश में गण सुरक्षा पार्टी के तहत जो समाज के एसटी, एससी, ओबीसी या दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं उनको एकजुट करने का बीड़ा इनकी पार्टी ने उठाई है। लगातार पूरे देश में भ्रमण भी कर रहे हैं। आज झारखंड पहुंचे हैं। सीधे इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि झारखंड आने का मकसद क्या है और आपकी पार्टी किस आइडियोलॉजी के साथ काम कर रही है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका झारखंड में और हमारे चैनल साधना प्लस न्यूज पर। मेरी तरफ से आप लोग का पूरा मीडिया का परिवार और झारखंड जो हमारा भाई लोग है सबको हमारा जोहार। हमको झारखंड का आने का मौका मिला और आई बात जो देश का बात आई, यहाँ जो झारखंड बनने से लेके आदिवासी मूवमेंट जो खड़ा किया था हमारा दादा शिव सोरेन जी और उनका टीम ने, उसी के लाभ अभी भी थोड़ा झारखंड को मिल रहा है। लेकिन अगर झारखंड से लेके देश का प्रेक्षक में चले, जो आदिवासी का जल, जंगल, जमीन, खनिज और अपना शासन का लड़ाई है, वो लड़ाई ही रहते गया। या अभी तक लड़ाई चल रहे हैं, वो खत्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम यही लड़ाई को कैसे हम जिताएंगे, उसके लिए हम सारा देश निकल पड़े हैं। आपको पता है संविधान में आदिवासी को 7.5% आरक्षण मिला। स्पेशली 5th शेड्यूल एरिया ये आरक्षण से खुश नहीं है, उसको नॉलेज में नहीं था या उन लोग इतना सोचा भी नहीं था, इसीलिए ये सब राज्य छूट गए क्या? हाँ, छूट गए। अगर हमारा इधर का 6th शेड्यूल जैसा या इनरलाइन परमिट जैसा सिस्टम होता तो मुझे लगता है कम से कम ये नंबर नहीं आता। संरक्षित होते। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट से लेके लोगों तक जाके आदिवासी के लिए एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, जो आपका जल, जंगल, जमीन खोज कैसे बचेगा, आपका धर्म से लेकर भाषा से लेकर आपका आइडेंटिटी, आपका संस्कृति कैसे बचेगा, और इसी लड़ाई का हम कैसे जीतेंगे। क्योंकि लोग हमको मानता है जो हमने एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन घराने का ना होने के नाते भी हमने 2 बार एमपी जीत गया है। और ये एमपी जीतना इतना इजी बात भी नहीं है। तो मैंने इसलिए हमारा लोगों का जो एग्जाम्पल है और हमारा जो उसूल है कि हम देश में जब घूमा था, लोग थोड़ा ये भी होते हैं बोले दादा आप कैसे आप ये लड़ाई जीता है। और बहुत सारा लोग हमको पूछते हैं आपको पॉलिटिक्स आता है क्या। मैंने पोलाइटली बोलते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स हमको आता नहीं है। लेकिन आपको पता है मैं असम का एक मूवमेंट का पार्ट था उल्फा का। 25 साल में उल्फा में था और 22 साल हमें अंडरग्राउंड में था जो लोगों के बीच में था और हम गेरिला लड़ाई लड़ता था। तो मुझे भी लगता है पॉलिटिक्स एंड गेरिला उल्फा के हिस्सा रहे आप? हाँ, उल्फा का हिस्सा रहा। पॉलिटिक्स और गेरिला वार मुझे लगता है दोनों सेम है। गुरिल्ला वार और पॉलिटिक्स को आप सेम मानते हैं? हाँ, हम वही समझते हैं। पॉलिटिकल वार भी एक काइंड ऑफ गेरिला वार। तो मुझे थोड़ा आता है गेरिला वार कैसे लड़ता है, गेरिला वार का नॉलेज के हम सांजू का ये मतलब किताब से लेके हम पढ़ाई भी किया और हमने प्रैक्टिस भी किया। तो पॉलिटिक्स ही ऐसा चीज है, अगर सही तरह से हम लड़ेंगे, ये एक तरह का लड़ाई है, सही तरह से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। आपका मानना है कि अगर आप आदिवासियों की बात कर रहे हैं, समाज के दबे लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनकी लड़ाई राजनीति के माध्यम से लड़ी जा सकती है? हाँ, श्योर।
अभी भी कुछ कुछ एरिया में आदिवासी लोग अपना बंदूक रख के अभी चल रहे हैं। मैंने उसको भी बोला है, अभी बंदूक से कुछ होने वाला नहीं है। अभी सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई या सत्ता का लड़ाई है, क्योंकि पहले आप लोग राजा था, प्रजा था, अभी आपका राजा भी नहीं, आप प्रजा भी नहीं रहा। तो इसलिए अभी मेन तो राजा तो वही है जो दिल्ली चलाएगा। अच्छा, आप देश में कौन कौन से राज्यों में गए? आपकी जो पार्टी है गण सुरक्षा पार्टी, यही पार्टी का नाम है ना? जी जी। तो गण सुरक्षा पार्टी के तहत आप अभी कितने राज्यों में अपनी टीम बना रहे हैं? और कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी जो है वो आदिवासियों के लिए लड़ रही है, ट्राइबल पार्टी है। अभी हम असम से लेके मेघालय, अरुणाचल से अभी मिजोरम बन रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर मिजोरम भी बन जाएगा। मणिपुर, नागा को भी हम बोला है सबको साथ डालने के लिए। कश्मीर से महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपको यूपी, बिहार से लेके जितना प्रदेश है, और झारखंड राशि आने का मेरा हिडन मकसद यही है। यही से हम उड़ीसा से लेके बंगाल बॉर्डर से होके हम पूरा अपर असम तक जाएंगे। अच्छा नव कुमार जी, जब आज के समय में जो तमाम छोटी पार्टियां या फिर निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं जीतने के बाद या तो किसी पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं या फिर छोटी मोटी पार्टियां जो हैं वो खत्म होने के कगार पर है। बीजेपी जिस तरीके से उनका जो एजेंडा है, जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, हाल के समय में कई पार्टियों को आपने देखा कि किस तरीके से वो अपने पार्टी में शामिल की, मिला ली या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने आप में शामिल कर लिया। तो ऐसे में आपकी पार्टी जो गण सुरक्षा पार्टी है ये कितना सुरक्षित है और इसके लिए कितना फ्यूचर आप देखते हैं? पहले देखिए, बड़ा बड़ा पार्टी में क्या होता है, उसका माँ कौन होता है, बाप कौन होता है, बेटा बेटी कौन है, उसको पता है। आप बीजेपी में देखो, आप लीडर में मिलेगा आपको जेपी नड्डा, लेकिन जब जेपी नड्डा के पास देखेगा नहीं, उससे बड़ा तो अमित शाह जी है। अमित शाह जी के पास जाएगा तो उससे बड़ा तो मोदी जी है, और मोदी जी से अब सब हो गया। फिर देखेगा उसके और बाप निकलेगा, हमारा मोहन भागवत जी है। कांग्रेस में जाएगा, आप अगर उसको मिलेगा खड़गे जी को, तो असली बाप तो अलग है। तो ऐसा करके हमारा बड़ा बड़ा जो पार्टी है उसको जानने के लिए, उसके साथ मिलने के लिए आपको बहुत सारा टाइम भी बर्बाद, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन हम ही सुप्रीमो है, हम ही नीचे का केदार भी है, हम लीडर भी है, सब कुछ है। हर कोई आसानी से आपसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अपने के लिए को क्या लगता है कि झारखंड के लोग या फिर झारखंड का जो ट्राइबल वर्ग है वो आपको क्यों वोट करेगा? आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी पार्टी उनके लिए क्या कुछ कर पाएगी? कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिसके लिए यहाँ के ट्राइबल्स और यहाँ के लोग आपको चुनेंगे? पहला, मेरा यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। ये झारखंड निवासी हर लोग सोचते हैं झारखंड बनने के बाद उनका जो मकसद था, चाहे आदिवासी का अपना जल जंगल जमीन शासन का बात हो, चाहे दूसरा नॉन आदिवासी का अपना हक अधिकार बात हो, वो पूरा नहीं हो पाया। एक बात तो पक्का है। तो मुझे लगता है यहाँ लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं अपने को लड़ाई लड़ने के लिए और लड़ाई में जीतने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे नव कुमार शरण्या। निश्चित तौर पे जन सुरक्षा पार्टी के बैनर तले अभी पूरे देश में अपनी टीम को बना रहे हैं और देश के जो आदिवासी ट्राइबल्स हैं उनके लिए एक बड़ा विकल्प कहीं न कहीं जन सुरक्षा पार्टी है, ऐसा कहना है नव कुमार शरण्या का। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची।